एलीमेलेक और नयोमी पति पत्नी थे जो इस्राएल के बैतलहम में रहा करते थे। दोनों के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम महलो और दूसरे का नाम चिल्योन था। बैतलहम में आए सूखे की वजह से उन्हें वह जगह छोड़कर पास के देश मोआब में जाकर बस गए। वहाँ महलों में रूत से शादी की। वहाँ महलों ने रूत से शादी की और चिल्योन ने ओर्पा से शादी की। लेकिन दुख की बात यह थी कि नयोमी, रूत और ओर्पा के पतियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ कि यह हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। कई वर्षों पूर्व मोआब देश में नयोमी नामक एक महिला रहती थी। वह अपनी बहुओं रूत और ओर्पा के साथ रहती थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। रूत को इस बात की चिंता थी कि उसकी दोनों बहुएं रूत और ओर्पा विधवा थीं और वे दोनों इस तरह से पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। इसलिए एक दिन नयोमी रूत और ओर्पा से कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो और तुम इस तरह से विधवा बनकर नहीं रह सकती। अपने माता पिता के पास जाओ और दूसरी शादी करो, अपना जीवन फिर से शुरू करो। नयोमी की ये बात सुनकर ओर्पा मान जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूत उसकी बात को नहीं मानती और वह नयोमी के साथ रहने की जिद करती है। इसी बात पर नयोमी रूत से कहती है, तुम यहाँ क्या करोगी? मैं वापस बैतलहम जाने वाली हूँ, तुम मेरे पास नहीं आ सकती। मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकती? मैं आपके साथ रहना कहती हूँ और आपके साथ बैतलहम जाना कहती हूँ। रूत ने नयोमी से विनती की। नयोमी ने रूत से कहा, तुम मोआब देश की हो और बैतलहम इज़राइल में है। वहाँ तुम्हें एक विदेशी बनकर रहना पड़ेगा। लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, यह मैं नहीं जानती। इसलिए तुम वहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती। नयोमी की बात सुनने के बाद भी रूत मानने को तैयार नहीं थी। वह नयोमी के साथ रहना चाहती थी। जैसे तैसे रूत ने नयोमी का मन लिया और वह दोनों बैतलहम के लिए रवाना हो चलीं। दोनों ने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया और रास्ते में उन्होंने नेबो पर्वत भी देखा, जहाँ से मोसेस ने कनान देश देखा था। मोसेस एक नबी जो कि पैगंबर ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता था, जिसने मिस्र के हिब्रू लोगों को जालिम फेरों से आज़ाद करवाया था। नयोमी बैतलहम की ही रहने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही लोग नयोमी को पहचान चुके थे। बैतलहम के लोगों ने नयोमी का खूब ख्याल रखा और उन्हें खाने के लिए भी दिया। लेकिन दोनों दूसरों पर आश्रित नहीं रह सकते थे। इसीलिए एक दिन रूत ने नयोमी से कहा, माँ, हम दोनों इस तरह से दूसरों पर आश्रित नहीं रह सकते, हमें खुद कुछ करना होगा। तुम्हारी बात तो सही है, रूत ने कहा, हम हमेशा के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? कहा। यह सुनकर रूत ने जवाब में कहा, अभी कटाई का मौसम आने वाला है। खेतों में फसल की कटाई के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। मैं खेतों में कटाई का काम कर लूँगी। रूत की ऐसी बात सुनकर नयोमी उदास होकर बोली, बेटी, मैं कैसे अपनी बहू को किसी अजनबी के यहाँ काम पर भेज सकती हूँ? लोग तुम्हें अजनबी समझकर तुम्हारा अपमान करेंगे। हमें कुछ और काम करना होगा। लेकिन रूत ने बड़े प्यार से और सूझबूझ के साथ नयोमी को समझाया कि इस काम में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो मेहनत करके अपना पेट
पालना चाहती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। रूथ के समझाने के बाद नओमी मान जाती है। इसके बाद रूथ खेतों में जाकर काम करने लग जाती है। रूथ खेतों में फसल की कटाई का काम करती और अनाज की बालियां बीनती है। रूथ बड़ी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ खेतों में काम करती है। रूथ जिस खेत में काम कर रही है वह खेत बोआज का था। बोआज सामन और उसकी पत्नी रहब का बेटा था। वह बेतलहम का एक अमीर जमींदार था और वह नओमी का रिश्तेदार भी था। एक दिन बोआज अपने खेत में कटाई का काम देखने आया था। वहाँ उसने रूथ को देखकर अपने कर्मचारी से पूछा, वह महिला कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। कर्मचारी ने बोआज को जवाब दिया, मालिक, वह रूथ है, मोआब की रहने वाली। वह महलों यानी रूथ का पति जो मोआब में मारा गया था की पत्नी है और नओमी की बहू है। वह अपना सब कुछ छोड़कर नओमी के साथ आई है और वह बड़ी ईमानदार है जो खेतों में मन लगाकर काम करती है। आप शायद नओमी को अच्छे से जानते होंगे। हैं, मैं नओमी को जानता हूँ। वह मेरी रिश्तेदार है और एलीमेलेक की पत्नी है। बोआज ने अपने कर्मचारी से कहा। नओमी के बारे में जानकर बोआज बहुत प्रसन्न था। ऐसे में बोआज रूथ के पास जाकर बातें करने लगा। बोआज ने उसका नाम पूछा। उसने कहा कि नओमी खेत में रखे हुए पानी को पी सकती है और यहाँ बिना किसी परेशानी के काम कर सकती है। बोआज ने रूथ को खाने के लिए और नओमी के लिए रोटियां भी दी। बोआज अच्छे से नओमी के साथ पेश आ रहा था। रूथ ने बोआज के खेतों में काम किया। वह दिन में खेतों में काम करती और रात को वह गरीबों के लिए कपड़े सिलती। दुनिया भर में अच्छी फसल कटाई के बाद लोग जश्न मनाते हैं। कई जगह पर इसे त्यौहार की तरह मानते हैं, जैसा कि जश्न बेतलहम में भी मनाया जाता था। त्यौहार के अवसर पर बेतलहम में जश्न का आयोजन हुआ था, जिसमें रूथ अच्छे से तैयार होकर जश्न में शामिल होने गई थी। जश्न में बोआज ने रूथ को देखा और वह उसकी खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो गया। इसके बाद बोआज ने निर्णय लिया कि वह रूथ से ही शादी करेगा। बोआज शादी के लिए नओमी से बात करने जाता है। वहाँ जाकर बोआज नओमी से कहता है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी बेटी रूथ से शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं रूथ से शादी कर सकूँ। यह सुनकर नओमी खुश हुई और उसने बोआज से कहा, मैं खुश हूँ कि तुम रूथ से शादी करना चाहते हो। मैं तो यही चाहती थी कि तुम रूथ से शादी करो, लेकिन हमारे परंपरा अनुसार मेरे भाई का पुत्र इसका अधिकारी होगा। जब तक वह मन नहीं करता तब तक तुम उससे शादी नहीं कर सकते। ऐसी बात जानकर बोआज नओमी के भाई का पुत्र से बात करके रूथ से शादी की अनुमति ले लेता है। इसके बाद बोआज रूथ से शादी कर अपनी आगे की ज़िंदगी जीता है। तो यह थी रूथ और नओमी की कहानी। आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे हौसले को बढ़ाएं और लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट आप हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। जय मसीह की।